देखिए दोस्तों, अप्रैल माह की ये अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2020। और आज हम लोग देखेंगे 30 अप्रैल 2020 के अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो के लास्ट में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होता है और दूसरे दिन वो हम लोग उसका आंसर देखते हैं। तो इस वीडियो में अंत में दो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो 29 अप्रैल 2020 के करेंट अफेयर्स के लास्ट में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी देखेंगे और 29 अप्रैल 2020 के करेंट अफेयर्स को रिवाइज भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन ये थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे या कौन बने। तो ये थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या था। दूसरा प्रश्न था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब चलाया गया था। तो यह चलाया गया था 1920 में। क्यों चलाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। अब देख लेते हैं 29 अप्रैल 2020 के करेंट अफेयर्स। तो देखिए, हाल ही में कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को कितने करोड़ की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। तो 50,000 करोड़ रुपए देने की सुविधा घोषणा की है। दूसरा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने उमर अकबर क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए कितने साल का बैन लगा दिया है। तो ये लगा दिया है 3 साल के लिए। तीसरा प्रश्न था कि सऊदी अरब ने अपराध करने वाले नाबालिगों को मृत्यु दंड के बजाय अब कितने साल की सजा देगा। तो अब देगा 10 साल। अब जो नाबालिग वहाँ पे हैं, अपराध करते हैं, तो उनको मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाएगी, अब उन्हें 10 साल का सजा दी जाएगा। अगला है कि तमिलनाडु सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन विश्लेषिकी केंद्र की स्थापना की है। तो वह एससीएल के साथ मिलकर की है। अगला था कि किस बैंक ने गूगल सहायक और अमेजन के एलेक्सा पर वॉइस कॉलिंग सेवाएं शुरू की हैं। तो वह बैंक है आईसीआईसीआई। अगला है कि मध्य प्रदेश की शहरी महिलाओं द्वारा बनाए गए मास्क के लिए सरकार प्रति मास्क 11 रुपये देगी। इस योजना का नाम बताइए। तो वह है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की एक ऐसी योजना है जिसमें शहरी महिलाएं मास्क बनाएंगी और हर मास्क का उसे 11 रुपया दिया जाएगा। हाल ही में वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने मिलकर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो वह किए हैं रिचार्ज साथी कार्यक्रम। रिचार्ज साथी कार्यक्रम। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो संजय कोठारी को नियुक्त किया गया। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह मनाया जाता है। सीआईएसएफ द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो उसका नाम है ई कार्यालय। अगला है कि सीएमएस, सीएमएस और सीसीएस ने आर्कटिक महाद्वीप के ऊपर बने ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है। इसकी परिधि कितनी है। तो वह है 10 वर्ग किलोमीटर। अगला था कि हरियाणा सरकार ने राज्य की होने वाली सभी नई भर्तियों पर कितने समय के लिए रोक लगा दिया है। तो 1 साल अब हरियाणा में नई भर्ती नहीं होगी। अगला था कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस स्थान की फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। तो वो है आईआईटी और आईआईटी यानी ट्रिपल आईटी। अगला था कि हाल ही में किसे मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो विश्वनाथ समद्दर को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा विकसित किए गए कम लागत वाला वेंटिलेटर का क्या नाम है। तो रूहदार है। अगर पूछा जाए रूहदार क्या है, तो एक क्या है, वेंटिलेटर है जो इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा बनाया गया है। और अंतिम था कि घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल
ने 2020-21 की आर्थिक वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया, तो लगाया है 1.8%। अब देख लेते हैं 30 अप्रैल 2020 के करेंट अफेयर्स। तो देखिए 30 अप्रैल 2020 का पहला करेंट अफेयर्स है कि व्हाट्सएप यूजर्स अब एक साथ कितने मेंबर्स के साथ कॉलिंग कर सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप यूजर अब कितने मेंबर्स के साथ ग्रुप में वॉइस कॉलिंग यानी कि वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो 8, अब 8 मेंबर्स के साथ वो कर सकते हैं, पहले 4 था, अब दोगुना कर दिया गया है। और देख लेते हैं इसके संस्थापक कौन है। तो व्हाट्सएप के संस्थापक जन कुम और ब्रायन एक्टन हैं। इसके मुख्य कार्यकारी यही हैं, जन कुम, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में सबसे पहले शुरू किया गया था व्हाट्सएप को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है, तो वह शुरू किया है लोकल शॉप्स ऑन अमेजन, लोकल शॉप्स ऑन अमेजन। अगला प्रश्न है कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक किस हॉस्पिटल में दी गई। यह दी गई जाज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यह लखनऊ में है। जाज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब देख लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। तो प्लाज्मा थेरेपी देखिए क्या होता है। तो किसी भी संक्रमण से उभर कर ठीक हो जाने पर शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी बनते हैं जो उनको कोरोना से बचाते हैं। ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा यानी एंटीबॉडी निकालकर संक्रमित मरीज को चढ़ाया जाए तो वो उनके शरीर को भी वायरस से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। यही है प्लाज्मा थेरेपी। मतलब अगर कोई कोरोना वायरस से मरीज ग्रसित था, अगर वह ठीक हो जाता है तो उसको उसके प्लाज्मा निकालकर अगर ग्रसित व्यक्ति को लगा दिया जाता है तो उससे वायरस से लड़ने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अगर किसी ग्रसित व्यक्ति अगर ठीक हो गया, अगर उससे प्लाज्मा निकाली जाती है तो प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे स्टोर किया जाता है। और एक किंग केजीएमयू का ये क्या है, फिगर है। केजीएमयू यूनिवर्सिटी का ये क्या है, फिगर है। अब देख लेते हैं अगला करेंट अफेयर्स। तो अगला करेंट अफेयर्स है कि हाल ही में केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव कौन नियुक्त हुआ। तो यह नियुक्त हुए अमित खरे। अब देखते हैं और नियुक्तियां हुई है सचिव के पद पे। तो देखिए केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। वर्तमान में उच्च शिक्षा के सचिव थे, यही हैं। और झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। और देख लेते हैं सचिव कौन बने हैं। तो देखिए हरियाणा कैडर के 1988 बैच के अधिकारी बजाज को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 30 अप्रैल को अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। अब पूछा जाए कि मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो बजाज को किया गया। और किसका स्थान लेंगे, तो अतनु चक्रवर्ती का लेंगे। फिर से गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस और पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत शर्मा को सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। और वह 30 अप्रैल को अरुण कुमार पांडा का जगह लेंगे। अब देखते हैं अगला करेंट अफेयर्स। तो अगला करेंट अफेयर्स है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार का विरोध करने वालों पर 1 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया है, तो वह है तमिलनाडु सरकार। अगर तमिलनाडु में कोई कोरोना से ग्रसित व्यक्ति अगर मर जाता है और उसकी अंतिम संस्कार का कोई विरोध करता है तो उसे 1 साल की जेल हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ तमिलनाडु से करेंट अफेयर्स। तो देखिए तमिलनाडु का 38वां जिला मलियादुथुराई बना है। मलियादुथुराई यानी कि तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दूसरा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड धारकों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए 1000 रुपया देगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तमिलनाडु की सरकार कौन है। कल हम इसकी चर्चा किए थे। तो राशन कार्ड मतलब जो भी वहाँ है, जो राशन कार्ड धारक हैं उनको 1000 रुपया देगी तमिलनाडु सरकार।
और इसके 3 पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन? तो ये है कर्नाटक, ये है आंध्र प्रदेश और केरल। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इसके 3 प्रदेश मतलब 3 सीमाओं से इसकी सीमा लगती है, 3 प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अब देख लेते हैं अगला है। तो अगला है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो एक्सिस बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 30% हिस्सेदारी खरीदेगा। 30% हिस्सेदारी खरीदेगा, यानी कि यह डील हुई है 1600 करोड़ रुपए की। 1600 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। अब देख लीजिए एक्सिस, तो एक्सिस बैंक को पहले हम यूटीआई के नाम से जानते थे। बैंक का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, और यह उसका लोगो है। अब देखते हैं अगला। तो अगला है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में कितने राज्यों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया? तो कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है 5 राज्यों को। 5 राज्यों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है उत्तर पूर्वी। कुल 8 राज्य हैं, जिसमें से 5 को कोरोना मुक्त कर दिया गया है, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम को कोरोना मुक्त कर दिया गया है। अगला देखते हैं। तो अगला है कि हाल ही में नासा द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो नासा ने अभी एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है वाइटल। वाइटल नाम है। अब देख लेते हैं नासा के बारे में। तो ये है नासा की लोगो। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए की कंपनी है, मतलब जैसे इसरो है इंडिया का वैज्ञानिक संगठन है, वैसे ये यूएसए की एक वैज्ञानिक संगठन है। इसकी स्थापना जुलाई 29, 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अब देख लेते हैं अगला करेंट। तो अगला करेंट है कि एनटीपीसी ने किस ईंधन से चलने वाले बस और कार परियोजना शुरू की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली बस और कार, 10 बस और 10 कार की शुरू की है। देख लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी की ये लोगो है। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। भारत का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक कंपनी है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एनटीपीसी का पहला पीट हैंड सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में स्थापित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि एनटीपीसी का सबसे पहला पीट हैंड सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। अगला है कि 10वां क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए किस बैंक ने कार्यशील पूंजी मांग ऋण एग्री की विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओसी ने, आईओसी। अब देखते हैं अगला करेंट अफेयर्स। तो अगला करेंट अफेयर्स है कि हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है? तो वह है एयरटेल। एयरटेल ने नोकिया के साथ साझा किया है कि उसकी नेटवर्क क्षमता बढ़ जाए। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी सार्वजनिक सभाओं पर कब तक रोक लगा दिया है? मतलब उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, उन्होंने आदेश दिया है कि 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक सभा यूपी में नहीं होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस से ठीक होने वाले प्रत्येक मरीज को कितना रुपया देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीज को 2000 रुपया सहायता के रूप में देगी। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह है कोविड सेफ। कोविड सेफ है। अब देखिए भारत में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो 1 मीटर के अंदर में और कोई कोरोना से ग्रसित मरीज है तो आरोग्य सेतु बता देता है। यह रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक
डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जरीना हाशमी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे क्या थी? वे क्या थी? तो एक शिल्पकार और पेंटर दोनों थी, यानी कि यहाँ पे दोनों उपरोक्त दोनों सही है, यही है जरीना हाशमी। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक किट बनाया है जो महज 45 मिनट में अपनी रिपोर्ट देगा, वह है, तो उसका नाम है सार्स कोवी-2 डिटेक्टर। सार्स कोवी-2 डिटेक्टर। अब देखिए अभी हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को इरफान अली खान की मृत्यु हो गई है। जो हीरो थे बॉलीवुड के, उनकी मृत्यु हो गई है। इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1967 को। इनकी मृत्यु हो गई मुंबई में। कैंसर से ग्रसित थे, 2 साल से ग्रसित थे। इनकी अंतिम मूवी थी अंग्रेजी मीडियम, जिसमें लड़की के पिता की मुख्य भूमिका निभाए थे और बहुत सी इनकी मूवी आई थी। लेकिन 1994 में द ग्रेट मराठा में इन्होंने नजीबुद्दौला रोहिल्ला सरदार का रोल निभाया था और 1952 में जो चाणक्य आता है सीरियल, उसमें सेनापति भद्रसाल का रोल निभाया था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।